यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर जब भी कोई नई अपडेट आती है उसमें वही पुरानी बातें रिपीट होती हैं, जिसके बाद अब ऐसा लगने लगा है कि शायद भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर कभी ना मिले। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कुछ महीनों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर काफी सारी प्रोग्रेस देखने को मिली है। कॉफी क्लब नाम का एक ग्रुप है जो इस समय काफी एक्टिव होकर भारत और बाकी देशों का विरोध कर रहा है। अब इस ग्रुप में टोटल 21 देश शामिल हो गए हैं और ये सभी देश अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। रिफॉर्म्स को लेकर यूनाइटेड नेशंस में इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन चल रही है, जिसमें सभी देशों को आकर वहां पर अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। अब मसला ये है कि यहाँ पर एक छोटे से आइलैंड नेशन की बात को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है जितनी इंपॉर्टेंस भारत या फिर अमेरिका जैसे बड़े देशों को मिलती है। 190 से भी ज्यादा देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। ऐसे में सब एक ही बात के ऊपर सहमति बना लें, ये इतना आसान नहीं है। इसलिए इन मीटिंग से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। कुछ ऐसे देश सामने निकल कर आ रहे हैं जो बायलैटरल लेवल के ऊपर तो भारत के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के अंदर भारत के विरोध में आकर खड़े हो गए। इसके साथ ही एक नए देश ने भारत को पहली बार अपना समर्थन दिया है, वो भी कवर करेंगे। वीटो पावर को लेकर इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के अंदर रिसेंटली तेजी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि अब कई सारे देश इन 5 परमानेंट देशों से तंग आ गए हैं। बड़े देशों को तो भूल ही जाओ, आज की डेट में सिक्योरिटी काउंसिल छोटे छोटे देशों के युद्ध रुकवाने में भी अभी तक पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे छोटे देश भी इनसे हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। ऊपर से जो वॉर्स लगातार पूरी दुनिया में हो रहे हैं, इनके कारण क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं। फूड क्राइसिस देखने को मिलता है, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं। इसलिए भारत ही नहीं बल्कि अब दुनिया के कई सारे देश सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ताकि रिफॉर्म्स के बाद एक नया सेटअप आए जो इन सारे वॉर्स को रोकने में सक्षम हो। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस चल रही हैं, इसमें अब ये आर्गुमेंट तेज हो गया है कि परमानेंट मेंबर्स की एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। उल्टा जो अभी का सिस्टम है इसमें फेरबदलाव होने चाहिए और वीटो पावर के इस्तेमाल को लेकर अमेंडमेंट होनी चाहिए। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी यूएफसी नाम का एक ग्रुप है, जिसको कॉफी क्लब का निकनेम दिया गया है। ये ग्रुप G4 देशों को परमानेंट मेंबर बनाने के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन अभी तक ये लोग भारत के लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थे। इनके फाउंडिंग मेंबर्स इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट है। लेकिन अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के दौरान दुनिया के 50 से भी ज्यादा देश यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप के साथ खड़े हो गए हैं। इसलिए इन सब की क्या मांग है, उसका वेट और उसका वजन अपने आप बढ़ जाता है। अब ये जो 50 से भी ज्यादा देश एक साथ आ गए हैं, इन सब ने मिलकर इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के अंदर ये डिमांड रखी है कि रिफॉर्म्स के बाद नई सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी सभी चीजें पहले की तरह सेम रखी जाए। बस एक नई कैटेगरी को जोड़ा जाए जिसमें कुछ देश ऐसे होंगे जो लंबे समय तक नॉन परमानेंट मेंबर्स बन जाएंगे, यानी कि एक कैटेगरी परमानेंट मेंबर्स की, दूसरी कैटेगरी नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो 2 साल के लिए मेंबर्स बनेंगे, और एक तीसरी नई कैटेगरी जो लंबे समय के लिए यानी कि 3 से 5 साल या फिर 6 से 8 साल तक नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे। और वीटो पावर पहले वाले 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ही हो। इनका कहना है कि वीटो पावर अनडेमोक्रेटिक तरीके से इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसके यूज में बदलाव किए जाने चाहिए और मेजॉरिटी का एक सिस्टम लाना चाहिए, ताकि एक देश अकेले अपने दम के ऊपर वीटो करके पूरी सिक्योरिटी काउंसिल को ब्लॉक ना कर दे। अभी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनमें से चाइना ने यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है एंड ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स इनकी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार इस कॉफी क्लब के नैरेटिव को काउंटर करने की लगातार कोशिश कर रही है और ज्यादा जोर दिया जा रहा है ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज को अपने साथ लाने के ऊपर। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ सपोर्ट नहीं है। रिसेंटली कई सारे देश भारत के समर्थन में आ गए हैं और एक एक करके भारत ने भी 50 से ज्यादा देशों से कमिटमेंट ले ली है। और रिसेंटली भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी स्लोवाकिया गई थी और वहां पर स्लोवाकिया ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अपना सपोर्ट अनाउंस किया है। और स्लोवाकिया ने पहली बार ऐसी कोई पब्लिक अनाउंसमेंट की है। अब क्योंकि ये सारा मसला परमानेंट मेंबर्स और वीटो पावर के ऊपर अटका है, इसलिए इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के अंदर ये भी थॉट प्रोसेस सामने निकल कर आ रहा है कि क्यों ना सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए रिफॉर्म्स करके सबसे पहले ये काम खत्म कर दिया जाए और फिर बाद में परमानेंट मेंबर्स और वीटो पावर के रिफॉर्म्स हो जाएंगे। लेकिन इस चीज का भारत ने कड़ा विरोध किया है और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रिफॉर्म्स के बाद नई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 या फिर 26 होनी चाहिए और इसमें 6 नए और परमानेंट मेंबर्स को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या भारत के अकॉर्डिंग 5 से बढ़ाकर 11 होनी चाहिए और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो अभी के समय 10 हैं, उनमें 4 से 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स और बढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही भारत ने कहा है कि जो 6 नए देशों को परमानेंट मेंबर्स बनाया जाएगा, उनमें 2 अफ्रीका पैसिफिक से होने चाहिए, 2 एशिया पैसिफिक से, 1 देश लैटिन अमेरिका से और 1 देश वेस्टर्न यूरोप से। भारत चाहता है कि वीटो पावर सभी परमानेंट देशों को मिलनी चाहिए और जब तक ये एग्जिस्ट करती है तब तक सारे नए परमानेंट मेंबर्स वीटो पावर का अधिकार रखते हैं। भारत ने कहा है कि नए और पुराने परमानेंट मेंबर्स में बराबरी स्थापित होनी चाहिए और सबके पास एक जैसे अधिकार होने चाहिए।
हमारा मानना है कि कोई भी ऐसे रिफॉर्म्स जिनमें परमानेंट कैटेगरी की सीट्स नहीं बढ़ाई गई उससे न्याय स्थापित नहीं होगा और ना ही आज के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस एड्रेस होंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सही मायनों में रिफॉर्म्स तभी होंगे जब परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरी की सीट्स को बढ़ाया जाएगा। तभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और भी लेजिटिमेट, रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, वरना रिफॉर्म्स करने का कोई भी फायदा नहीं होगा और फिर से सभी देश रोएंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल युद्ध रोकने में फेल साबित हो रही है। इसके आगे भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है कि हम इस चीज को समझने में फेल साबित हो रहे हैं कि अगर एक ही कैटेगरी को एक्सपेंड किया गया यानी बस नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाया गया तो ये नई मेंबरशिप में मेजॉरिटी देशों के लिए पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक होगा। हम इसी तरह से माइनॉरिटी वाले 5 देशों के होस्टेजेस बनकर रह जाएंगे। यानी अगर बस नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया, जो कुछ देश आइडिया दे रहे हैं उसको मानकर परमानेंट मेंबर्स वही पुराने वाले 5 देशों को रखा गया, तो इससे क्या होगा कि माइनॉरिटी वाले 5 देश अपनी वीटो पावर के दम के ऊपर मेजॉरिटी के नॉन परमानेंट मेंबर्स देशों को होस्टेजेस बनाकर रखेंगे, क्योंकि असली वीटो पावर तो उनके पास ही रहेगी। जैसे वो आज वीटो पावर का इस्तेमाल करके मनमानी कर रहे हैं वैसा वो आगे भी करते रहेंगे और हमें फिर से उन्हीं 5 देशों के हाथों को देखना पड़ेगा। भारत ने कहा कि अब तो ये डिबेट होनी नहीं चाहिए कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया जाए या फिर नहीं, क्योंकि रिफॉर्म्स को लेकर जो साल 2015 का फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था उसमें मेंबरशिप की कैटेगरीज को लेकर मेजॉरिटी देशों ने इस चीज का समर्थन किया कि परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरी में मेंबर्स को बढ़ाया जाए। इसलिए अब ये डिबेट होनी चाहिए कि कितने समय के अंदर रिफॉर्म्स लागू हों। अब ये जो रिफॉर्म्स होने हैं यानी जो तय किया जाना है कि किस देश को परमानेंट सीट मिलेगी और किसको नहीं, ये तय किया जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सभी देशों की वोटिंग से। वहां पर जिस भी देश को 2/3 वोट मिलेंगे, जिस भी देश को 66% से ज्यादा वोट्स मिलेंगे, वो देश अपने आप वीटो पावर बन जाएगा यानी कि परमानेंट मेंबर बन जाएगा। 2/3 देशों का समर्थन हासिल करना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक देश का वोट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बस यही कारण है कि मालदीव जैसे छोटे छोटे देश भी इस वोटिंग में भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका वोट भी वही ताकत रखता है जो एक बड़ा देश अमेरिका का वोट रखता है। बस यही कारण है कि भारत सरकार ग्लोबल साउथ की बात करती है, अफ्रीका को G20 देशों में शामिल करवाती है, लैटिन अमेरिका के देशों को सपोर्ट करती है, अफ्रीकन देशों को फ्री में वैक्सीन और मेडिसिन देती है। और दुनिया में जब भी कोई देश मुसीबत में होता है तो उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल असिस्टेंस सबसे पहले भारत ही भेजता है, क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप के लिए जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होगी, इन सब देशों को याद आएगा कि भारत ने इनके लिए क्या क्या किया है और फिर ये खुशी खुशी भारत के पक्ष में वोट करेंगे। आपको क्या लगता है कि भारत को वीटो पावर मिलने में अभी कितने साल लग सकते हैं? 4 से 5 साल, 10 से 15 साल, 30-40 साल, या फिर भारत को कभी मिलेगी नहीं, एटलीस्ट जब तक चाइना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।